दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा गरुड़ जी की फोटो या मूर्ति में एक सांप हमेशा उनके साथ रहता है। वैसे गरुड़ तो सांप आते हैं, फिर एक सांप को अपने पास क्यों रखते हैं? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बहुत समय पहले की बात है ये। इंद्र की सारथी मातड़ी, उनका एक बेटी था जिसका नाम था गुणकेशी। वो बेटी जब शादी के लायक हो गई तो मातड़ी ने उसके लिए वर ढूंढना शुरू किया। वो नारद मुनि को लेकर हर तरफ घूमते रहे एक अच्छे वर के लिए। आखिर में उन्हें नागलोक में एक नाग पसंद आया जिसका नाम था सुमुख। फिर उन्होंने उसके पिता को ढूंढा, क्योंकि शादी के बाद तो पिता के साथ ही होना है। उसके पिता तो नहीं मिले, उन्हें सुमुख की दादाजी मिले। उसके दादाजी से मातड़ी ने कहा कि आपका पोता हमें बहुत पसंद आया है, मैं अपनी बेटी का शादी उसके साथ करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उसके दादाजी बहुत खुश हो गए और फिर अचानक दुखी भी हो गए। उन्होंने कहा, अभी थोड़े दिन पहले ही गरुड़ ने इसके पिता को उठा ले गए खाने के लिए, और जाते वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि अगले महीने मैं इस सुमुख को भी ले जाऊंगा खाने के लिए। अब आप ही बताइए, ऐसी परिस्थिति में हम शादी कैसे कर सकते हैं? तब मातड़ी ने कुछ सोचा और फिर बोला कि शादी तो होके ही रहेगा, क्योंकि हमें यह बहुत पसंद आ गया है और हम कुछ करते हैं, आप चिंता मत करो। ऐसा कह के वो नारद मुनि के साथ सुमुख को लेकर स्वर्ग चले गए इंद्र के पास। जब इंद्र के पास वो गए तभी वहां पे भगवान विष्णु भी थे और ये दोनों ने वो सारी बात बताई। वो सारी बात सुनने के बाद विष्णु ने इंद्र से कहा कि इंद्र, आप इस सुमुख को थोड़ा अमृत क्यों नहीं दे देते? उससे वो अमर हो जाएगा और गरुड़ को उसे मार नहीं पाएगा। तब इंद्र ने कहा, मैं उससे अमृत तो नहीं दे सकता, लेकिन उसकी आयु बढ़ा सकता हूँ। और उन्होंने उसकी आयु बढ़ा दी। इसके बाद सुमुख बहुत खुश हो गया। इस बात का पता जब गरुड़ को चला तो वो बहुत गुस्सा हो गया। वो तो पहले से थोड़ा घमंडी था क्योंकि वो विष्णु का वाहन है। फिर उसने बोला इंद्र को आके कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने मुझ गरुड़ का आहार छीना है, आप ऐसा मनमानी कैसे कर सकते हो? और ऐसे बहुत सारी बातें कही। ये सब सुनकर भगवान नारायण को समझ में आ गया कि इसका घमंड बहुत बढ़ गया है। तो उन्होंने उससे कहा कि गरुड़, तू तो वास्तव में बहुत दुर्बल है, मैं ही खुद को हल्का कर देता हूँ, इसके लिए तू मुझे उठा के ले जा पाता है। अगर तू अपने आप को इतना शक्तिशाली समझता है तो सिर्फ मेरा ये हाथ ही उठा के तो देख। ऐसा कह के उन्होंने अपने दाएं हाथ को उसके कंधे पे रख दिया। और जैसे उन्होंने उसकी कंधे पर अपनी हाथ रखा तो गरुड़ मूर्छित सा होकर गिर गया। जब उसको फिर वापस होश आया तो उसने सब कुछ समझ लिया कि मैं तो मूर्ख था और भगवान को क्षमा मांगा। तब नारायण ने कहा कि आगे से ऐसी कभी भी घमंड नहीं करना। और ऐसा कह के उन्होंने सुमुख को उठाया और गरुड़ का जो वक्षस्थल था उसके ऊपर रख दिया और बोला कि इसको हमेशा अपने साथ रखना। और उसी दिन से गरुड़ हमेशा अपने साथ वो सुमुख नाग को रखते हैं।